स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ई लर्निंग विद मिशन रील। और आज हम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हम कुछ बेसिक फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं जो हमारे अलजेब्रा के अंदर आपने स्टडी किए हैं क्लास 8th में। और बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे फॉर्मूलाज, तो चलो उनको रिवाइज भी कर लेंगे साथ के साथ, और जहां जहां क्वेश्चन में वो यूज होंगे वहां मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो आपने भी इनको वैसे साथ के साथ हर क्वेश्चन में लिखना है और प्रैक्टिस करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। देखो हमने क्या करना है बच्चों, यहां पर x+4 को हमने इंटू करना है x+10 से, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए जो सही आइडेंटिटी यानी जो सही फॉर्मूला होगा वो यूज भी करना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हमने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, x+4 इंटू x+10। तो देखो फर्स्ट टर्म जो x है वो सेम है बच्चों, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये सेम है। बाकी +4 और +10 वो डिफरेंट टर्म है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला हमारे पास, वो लगेगा हमारे पास x+a इंटू x+b। अब देखो a की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे a हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4, यहाँ x+a, यहाँ x+4, तो a की वैल्यू आ गई है 4, और x+b, x+10, तो b की वैल्यू होगी 10 हमारे पास। अब x+a इंटू x+b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है x इंटू x, x², ठीक है, प्लस ब्रैकेट में देखो a प्लस b इंटू x। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने, a प्लस b इंटू x, x को एक ही बार इंटू किया है, और लास्ट में है a इंटू b, a इंटू b। अब जब इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 10। जब हमने कंपेयर किया फॉर्मूले को क्वेश्चन के साथ, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, x² प्लस a प्लस b इंटू x। a है हमारे पास 4, b है 10, तो 4 प्लस 10 इंटू x, लास्ट में आएगा a इंटू b, यानी कि 4 इंटू 10। तो ये बन गया x² प्लस 4 प्लस 10 14, ये बन गया 14x, 4 इंटू 10, ये आ गया 40। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया, और बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन को करना इस फॉर्मूला की हेल्प से, अगर आपको ये याद होगा तो याद कीजिए। और जितनी बार क्वेश्चन में यूज हो रहा है हर क्वेश्चन में लिखो भी इसको, ताकि बार बार लिखोगे तो वो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, हमने लिखा फॉर्मूला, जो लगाना है आइडेंटिटी, फिर उसमें a और b की वैल्यू हमने सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद फॉर्मूले वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल देना है। अब देखिए सेकंड पार्ट में इसके x+8 इंटू x-10। अब यहां पे देखो अगेन फॉर्मूला वही लगेगा, x+a इंटू x+b, वो होता है x² प्लस a प्लस b इंटू x, a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b, राइट। अब देखो यहां पे इस बार जब इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे बच्चों, तो a की वैल्यू है हमारे पास 8, और b की वैल्यू बच्चों इस बार हमारे पास कितनी है, वो प्लस में नहीं आ रही है, वो आ रही है -10। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब इसको फॉर्मूले पुट करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, x+8 इंटू x+10, वो आएगा बराबर है x² प्लस फॉर्मूला क्या है, a प्लस b इंटू x। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास, a है 8 प्लस b, b है -10, तो लिखा आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, 8 प्लस -10 इंटू x बाहर आया ब्रैकेट के, और लास्ट में प्लस a इंटू b, तो 8 इंटू -10। तो जो -10 था b की वैल्यू, उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखना है, उसको छोटी ब्रैकेट में लिखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसमें, राइट। अब देखो x² तो वैसे का वैसे रहेगा, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये बन गया 8 - 10x। देखो बच्चों यहाँ पे, यहाँ प्लस का साइन है, अंदर है -10, तो प्लस इंटू माइनस होता है बच्चों माइनस, और ब्रैकेट सॉल्व होगी अंदर वाली। फिर उसी तरह से प्लस 8 इंटू -10, 8 इंटू 10 80, पर वो माइनस में आएगा। और देखो उसके बाद -10 में से 8 हमने घटा दिए, तो आया -2x। तो 8 - 10, देखो यहां बच्चे गलतियां करते हैं, -10 में से हमने 8
को लेस करना है। 10 में से 8 गया 2, जैसे माइनस करते हैं वैसे ही माइनस करना है आपने, पर आंसर में साइन लगेगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है 10, वो माइनस का है तो आंसर आएगा -2। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, 10 - 8 क्या आएगा इसका आंसर? 10 - 8, इस बार माइनस का साइन मैंने 8 के ऊपर लगाया है। बड़ा नंबर 10 ही है, 10 में से 8 गया 2, आया वो 2 ही, पर मैंने क्या बोला है आंसर में साइन लगता है बड़े नंबर का। इस बार 10 जो है वो प्लस का था तो इसलिए +2 आंसर आया, राइट। तो यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं तो वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो आंसर आया हमारा x² - 2x - 80। तो समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए और प्रैक्टिस करते थोड़ी। अगला क्वेश्चन आप जब कर लोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, 3x + 4 × 3x - 5। 3x + 4 × 3x - 5। अगेन यहां पे लगेगा फॉर्मूला x + a × x + b का, वो होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b × x + a × b। अब देखो बच्चों x की जगह हमारे पास इस बार क्या है, x की जगह जो हमारे पास है वो 3x है बच्चों, x की जगह 3x, a की वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू हमारे पास है -5। a है 4 और b है -5, बस इन्हीं को पुट करना है फॉर्मूले में। तो क्या बनेगा क्वेश्चन में, 3x + 4 × 3x - 5, वो क्या बनेगा x का स्क्वायर, x है यहां पे 3x तो बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस फिर हमारे पास कितना है बच्चों आगे a + b × x। अब यहां पे देखो बच्चों ये है मेरे पास a की वैल्यू कितनी है बच्चों, मेरे पास a है मेरे पास 4, तो ये बना 4 प्लस b की वैल्यू -5 तो लिखा ब्रैकेट में -5, बाद बाहर है x × x तो x है मेरे पास 3x, और लास्ट में कितना है बच्चों a × b, a × b कितना बनेगा 4 × -5, ठीक है। अब कितना बना ये x का स्क्वायर, यहां है 3x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वो, इसका मतलब हुआ 3x को आपस में 2 बार इंटू करना है, तो 3 × 3 ये बन जाएगा 9, x × x ये बन जाएगा x का स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर आया 9x का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा लिखते हैं 3x का स्क्वायर, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि 3x × 3x तो 3 × 3 9, x × x x का स्क्वायर, ये इसका सही आंसर होगा। और ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आ गया 9x का स्क्वायर। अब यहां पे वो हमारे पास जो बड़ी ब्रैकेट थी 4a + b × x, तो 4 प्लस का है 5 माइनस का है, तो 5 में से 4 गया, ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे लिखा 3x पहले आ गया, ये आया 4 - 5, 4 × -5 वो आ गया -20। अब लास्ट में देखो 9x का स्क्वायर 4 - 5, अब यहां पे 5 माइनस का है तो कितना है ये आएगा हमारे पास -1, कितना आएगा ये आएगा हमारे पास 3x × -1, 4 - 5 होगा -1 बच्चों, और पीछे 3x जो इंटू हो रहा है तो 3x × -1 कितना बन जाएगा -3x, तो ये आंसर आया 9x² - 3x - 20। आगे बात समझ में सिंपल है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए लास्ट एक और पार्ट में आपको करवा देता हूं। इस बार जो हमारे पास क्वेश्चन है y² + 3/2 × y² - 3/2। अब इसको फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे बच्चों, फॉर्मूला क्या है x + y × x - y। तो यहां x की जो वैल्यू बच्चों इस बार हमारे पास x है हमारे पास y² के बराबर, ठीक है। तो ये यहां पे हम नया फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, x + y × x - y वो होता है इक्वल टू x² - y²। तो x के बदले यहां पे y² है और y की जगह यहां पे हमारे पास कितना है, y की वैल्यू बच्चों यहां पे 3/2 है। अब देखो y² + 3/2 × y² - 3/2, ये
नया फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, इसमें पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला यहां पे लगेगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, a प्लस बी, दोनों का ही मीनिंग सेम होगा। इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कई बुक में लिखा होता है इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो होता है इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला वही है, सेम है, बस यहां पे एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा है, यहां ए और बी की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो x की जगह यहां पे हमारे पास क्या है, x की जगह यहां पे है वाई स्क्वायर और y की जगह यहां पे है 3/2। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता है। तो जब इसको लगाएंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2, तो बन जाएगा x का स्क्वायर, x है y का पावर 2, तो बाहर एक और स्क्वायर आ जाएगा, माइनस y का स्क्वायर, तो y है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर बन गया बच्चों। अच्छा, अब इसको जब सॉल्व किया, y की पावर 2, बाहर भी पावर स्क्वायर है, तो ये 2 to the 4, ये बन जाएगा y की पावर 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो आया y की पावर 4, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करोगे तो उसका मतलब पावर 2 है, तो उसको 3/2 को आपस में 2 बार इंटू करना है, तो 3 इंटू 3 ये आ गया 9, 2 इंटू 2 वो आ गया 4, तो आंसर आया y की पावर 4 माइनस 9/4। सिंपल है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहां पे हमने दो नंबर को इंटू करना है, कौन कौन से हैं, 103 इंटू 107, पर इसको डायरेक्ट इंटू नहीं करना है जैसे हम करते हैं, ऐसे नहीं करना है इसको 103 इंटू 107, ऐसे नहीं करना है इसको, हमने यहां पे लगाना है फॉर्मूला अलजेब्रा का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो 103 हमारे पास है, हमने लिखा उसको 100 प्लस 3, हमने इसको तोड़ दिया, और जो 107 है उसको लिखा हमने 100 प्लस 7। अब देखो, अगर आपको याद आएगा, ये बन गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्म में, जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया। तो x की वैल्यू 100, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 7, तो यानी कि इसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, राइट। अब जब उसको लगाएंगे बच्चों, तो यहां पे लगाया हमने 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, तो आ गया x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। ठीक है, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास 100 है, प्लस a प्लस b इंटू एक्स, तो 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस a इंटू b यानी कि 3 इंटू 7, तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 3 प्लस 7 ये हो गया हमारे पास 10, तो देखो इधर 3 प्लस 7 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 1000, तो यहां लिखा हमने 1000, और 3 इंटू 7 होगा 21, और जब इन सबको प्लस करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 11021। बात समझ में आ रही है किस तरह से सॉल्व करना है इनको। चलिए सेकंड पार्ट में है 95 इंटू 96। अब यहां पे कैसे करेंगे इसको, 95 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 100 माइनस 5, 100 माइनस 5 होता है 95, 100 माइनस 4 वो होता है 96। अगेन ये बन गया x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी इसको प्लस से रखो फॉर्मूले को, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो x की वैल्यू यहां पे 100, a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू -4। अब लगाया फॉर्मूला तो कितना बनेगा, ये 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4 बनेगा x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर। फिर आया हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स है 100, a है हमारे पास -5, b है -4, प्लस a इंटू बी यानी कि -5 इंटू -4।
ये आ गया 10,000, -5 और -4 बन जाएगा आपके पास -9, और उसको 100 से इंटू किया तो -900, 5 4 = 20। अब देखो -5 इंटू -4, दो नंबर माइनस के हैं, मल्टीप्लाई हो रहे तो +20 आ गया। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 9120, तो प्लस माइनस आपने कर लेना है। सिंपल है, इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट में 104 इंटू 96 बच्चों। अब इसमें क्या करना है, जो 104 है क्या लिखा मैंने इसको 100 + x, और जो 96 है उसको लिखा 100 - 4। अगेन x + a इंटू x + b का ही फॉर्मूला रहेगा बस में हमारे पास यहाँ पे बच्चों, सॉरी यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला रहेगा, यहाँ रहेगा सेकंड फॉर्मूला। कौन सा बच्चों, देखो ये है a + b और ये है a - b। a + b इंटू a - b वो किसके बराबर होता है, वो होता है a² - b²। यहां सेकंड फॉर्मूला लगेगा। अब a की वैल्यू है हमारे पास 100, b है 4, तो इसका जो आंसर आएगा 100 + 4 इंटू 100 - 4 बन जाएगा 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। यह आया 10,000 - 16, और इसको माइनस किया तो आंसर आया 9984। सिंपल है, ये इजी है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब हमने अगेन देखो यहां पे दे रखा है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको भी हमने फैक्टराइज करना है अलजेब्रा का ही कोई फॉर्मूला लगा के, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कौन सा लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या मेरे पास 9x² + 6xy + y का स्क्वायर, ये गिवन है पॉलिनोमियल। मैंने क्या किया बच्चों, उसको जो 9x का स्क्वायर था मैंने क्या किया, उसको 9x का स्क्वायर वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3x × 3x, यानी कि वो हो जाएगा बराबर हमारे पास 3x, 2 बार इंटू है ना आपस में, तो इसकी पावर बाहर लग जाएगी ऐसे 3x का स्क्वायर। और लास्ट में देखो, लास्ट में क्या है मेरे पास, लास्ट में y का स्क्वायर है ही मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है ना। अब क्या किया देखो बच्चों, मैंने इसको जो 9x का स्क्वायर था मैंने लिखा इसको 3x का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर लिया, लास्ट में y का स्क्वायर ऑलरेडी है मेरे पास, और जो बीच वाली टर्म थी 6xy, 6 × x × y। अब जो 6 मेरे पास है इसको मैंने क्या लिखा 2 × 3, और x × y मैंने कैसे एडजस्ट किया बच्चों उसके साथ, तो लिखा मैंने इसको तोड़ के 2 × 3 x × y, वैसे का वैसे इसके साथ, ठीक है। इसको मैंने स्मॉलर पार्ट्स में मल्टीपल की फॉर्म में लिख दिया, गुणनखंड की फॉर्म में इसको लिख दिया, रूप में लिखा इसको, ताकि यहां से मैं कोई फॉर्मूला बना सकूं अलजेब्रा का। अब देखो बच्चों, यहां पे एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है x² + 2 × x × y + y²। ये किसके बराबर होता है, ये होता है x + y का होल स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा होता है बच्चों, a² + 2 × a × b + b²। दोनों ही फॉर्मूले एक ही चीज है ये। अब यहां पे देखो, जो मैंने यहां पे इनको तोड़ दिया है, x की वैल्यू क्या है, अब इस फॉर्मूले को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। यहां पे x के बदले मेरे पास 3x, फिर है बाहर उसका स्क्वायर, और y² के बदले तो वहां तो मेरे पास y का स्क्वायर, ये तो दूसरी वैल्यू y ही रहेगी। तो x है मेरे पास 3x, y है मेरे पास, देखो यहाँ पे ये y², ये y², तो y सेम है यहाँ पे। और बीच में देखो, बीच वाली टर्म क्या थी हमारे पास 2 × x × y, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 × 3x × y। और मैंने क्या बोला, x की जगह मेरे पास यहाँ पे 3x है, y सेम रहेगा। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में अब आ चुका है, जब मैंने इसको गुणनखंड के रूप में लिखा ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3x² + 2 × 3x × y + y का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास x + y का होल स्क्वायर। तो x यहाँ पे है 3x, y है तो +y का होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया,
और यहाँ पावर 2 है यानी कि 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ये 2 बार मैं इसको लिख सकता हूँ खोल के इस तरह से। तो यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी बोल देते हैं इसको, या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई स्क्वायर भी बोल देते हैं। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ लगाया इस पॉलिनोमियल में। और तरीका क्या है बच्चों उसका, पहली टर्म को तोड़ दो और जो बीच वाली टर्म है वहां पे आपके पास 2 जरूर आएगा फैक्टर। पहली टर्म से आपके पास x की वैल्यू आएगी, लास्ट टर्म से y की वैल्यू आएगी, और बीच में क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब देखो यहां पे पहला जो टर्म है 4y का स्क्वायर, इसको मैंने तोड़ के क्या लिखा 2y का होल स्क्वायर, बाहर लगा दिया मैंने ब्रैकेट के बाहर। लास्ट में बच्चे मेरे पास 1, तो उसको लिखा मैंने 1 का स्क्वायर, ऐसे ये स्क्वायर ऐसे लिख लो ब्रैकेट के बाहर, जैसे यहां लगाई ना ब्रैकेट वैसे यहां लगाई ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x हो गया मेरे पास 2y और y की वैल्यू बन गई मेरे पास 1। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, और यहां देखो इस बार यहां पे साइन था माइनस का, यहां भी माइनस का साइन है। इस बार हम इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, इस बार लगेगा फॉर्मूला माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो। अब x क्या है मेरे पास 2y, ठीक है, तो यहां हो गया हमारे पास ये है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का लिखा मैंने 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1, ये है मेरे पास x, ये है मेरे पास y प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x है यहाँ पे 2y, y यहाँ पे 1 है, तो बन गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आंसर आया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। आगे बात समझ में। अब देखिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 बटे में 100 है यहाँ पे। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा कुछ नहीं करना है इसमें। देखो जो अपॉन में 100 हमारे पास है वो कैसे आएगा, इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस, और यहां लिखा ब्रैकेट में y अपॉन 10 का स्क्वायर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो वापस आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 ही आ जाएगा वो, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है आपके पास। अब क्या हुआ हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, यहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और उसी फॉर्मूला को देखो मैंने यहां पे कैसे लिखा है, उसको लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे x क्या है हमारे पास, वो तो x ही है क्योंकि x का स्क्वायर है, तो ये x हमारे पास x ही है, और दूसरा है y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, वो है y अपॉन 10, उसका फिर स्क्वायर किया गया है पूरा। अब इसका आंसर जो हम निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यानी कि a प्लस बी इंटू माइनस बी की फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, वो इस फॉर्म में था, क्वेश्चन इस फॉर्म में था हमारे पास, ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 था, ये 100 सिर्फ y के नीचे है बच्चों। फिर मैंने क्या लिखा उसको, फिर मैंने उसको लिखा इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ ये गलत लिखा है 100 पूरे के पॉन में है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा था हमारे पास। अब हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। अब जब हमने फॉर्मूला लगा दिया तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो जब मैं यहाँ इस फॉर्मूले को लगाऊंगा बच्चों तो ये बनेगा फॉर्मूला मेरे पास x माइनस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई, तो बनेगा x प्लस वाई अपॉन 10, ये इसका आंसर आएगा।
ठीक है, यहाँ ये टाइप करने में एरर आ गया है। तो ये 100 जो था वो सिर्फ y के अपॉन में था बच्चों क्वेश्चन में, इसलिए आंसर में भी वो y के अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि x हमारे पास x ही है, y है y अपॉन 10। लगा फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो बना ये x माइनस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 10। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं इन फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए। बाकी इससे आगे हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।